आदिल साहब कि अगर बानी पीटीआई बिल्कुल तंदुरुस्त हैं तो फिर इस तरह का बयानिया क्यों बनाया गया, क्यों झूठ फैलाया गया कि उनकी तबीयत नासाज है और उनकी जान को खतरा है? देखिए तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो शुरू से ही इसी तरह का बिहेवियर है उसका। जब बानी पीटीआई के साथ बाकी पार्टी का जो है राब्ता मुनक़ता होता है, उनकी खैरियत जो है वो बाकी जैसे मुख्तलिफ केसेस के दौरान जो है वो मुलाकातें होती हैं, उनकी बहनों की भी होती है, वकला की भी होती है, तो एक प्रॉपर जो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन का एक सिस्टम मौजूद है जो बानी पीटीआई और बाकी पार्टी के दरमियान है। जब वो मुनक़ता होता है तो इसी तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो है वो देखने को मिलता है और उसको बाकायदा उस प्रोपेगेंडे को प्रमोट किया जाता है और एक ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है कि जैसे खुदा न खास्ता बानी पीटीआई के साथ जेल में कोई बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है या हादसा हो गया है या उनके साथ ज्यादती की जा रही है। तो ये तहरीक-ए-इंसाफ जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा करती है। जैसे हम देख रहे थे कि जो 24 नवंबर की काल है उसके बाद से जो राब्ते मुनक़ता हुए थे, बातचीत का जो सिलसिला जो है ख़त्म हुआ था, उसके बाद से जो है वो अब कासिम सूरी साहब जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। उनको किसने बताया कि बानी पीटीआई के साथ उनके साथ कोई सूरत हाल बन चुकी है या उनको उठा के किसी और जगह कैद कर दिया गया है? तो बेसिकली वो प्रोपेगेंडा बाहर बैठ के किया जाता है और फिर उसको सपोर्ट किया जाता है बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क की तरफ से। तो इस तरह की जो एक ये जिसे कहते हैं कि ये तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटजी है कि जब भी उनके राब्ते मुनक़ता होंगे वो एक ऐसा वावेला करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बानी पीटीआई जो है वो एक हुकूमत के जो है वो उसमें है, जेल में बंद हैं, तो किस तरह से मुमकिन है कि उनको खुदा न खास्ता कोई ऐसी उनके साथ हरकत हो जाए और जो उनकी जान की मसाइल उनके लिए पैदा हो जाए। अब दूसरी तरफ आप देखें कि फैसल वाडा जो है जो जिनके बारे में एक ख़ास किस्म की राय है, वो किस को सपोर्ट करते हैं या किसके कहने पर गुफ्तगू करते हैं, वो एक अलग किस्म का बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश करते रहे हैं इस सारे अरसे के दौरान। उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर और बहुत सारी जो और आदिल साहब जिस तरह हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये पुरानी रविश है, प्रोपेगेंडा बनाया है, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है उसके बाद क्या सराइयाँ फैलाई जाती हैं, र्यूमर्स फैलाई जाती हैं, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई जाती है, उसके बाद आराम से आके कह दिया जाता है कि वो सब तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इफ्तिखार साहब, आपको नहीं लगता कि ये खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं इस तरह झूठे बयानिए बना के, इस तरह के प्रोपेगेंडा क्रिएट करके? अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है और ये सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स वाली बात भी कोई इतनी माजी बईद की बात नहीं है, करीबी की बात है कि ये बयानिया उधर से भी जो है वो बनाया गया। जब भी कोई ये समझता है कि उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है वो शिकार बनाया जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म के हथकंडे जो है वो करते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बानी पीटीआई का जो है वो ताल्लुक है और इमरान खान की अपनी शख्सियत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उनकी अपनी स्टेटमेंट्स जो है उनकी अपनी पार्टी तक जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंचती, तो उनकी सेहत के हवाले से या बाकी सारी चीज़ों के हवाले से जो है चहमगइयाँ जो है वो उसी बात का नतीजा है कि उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब में जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अशकाल जो है वो मौजूद है कि आया ये सच है या झूठ है। लेकिन चूंकि तहरीक-ए-इंसाफ की जो फॉलोइंग है वो एक यूथ ब्रैकेट के अंदर है, उसमें ज़्यादा मैच्योर लोग जो है वो नहीं हैं। वो सोशल मीडिया और टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक से जो जितनी भी खबरें हैं उन सब पर यकीन जो है वो करते हैं। इसलिए उसमें ये इबाहम जो है वो पाया जाता है कि उनको किसी भी लाइन पे लगा दिया जाए तो वो उसी के मुताबिक जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें स्टेट का भी जो है वो कसूर है, और वो इसलिए है कि जब आप मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा देंगे और वो हकायक जो है वो बयान नहीं कर सकेंगे। ठीक है। खाकानी साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि बानी पीटीआई की जो स्टेटमेंट्स हैं वो डायरेक्ट उसी तरह से एज इट इज़ नहीं पहुंचती हैं उनके कारकुनान तक और रहनुमाओं तक, और इसी वजह से ये इशू क्रिएट होता है? देखिए, कुछ मसाइल तो हैं और बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। इफ्तिखार साहब ने जब भी कहा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल बयानिए इस तरह के बनते रहते हैं, जब मसाइल होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी PMLN भी करती रही है, ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती रही, ये चलते रहते, तहरीक-ए-इंसाफ भी करती रही। वैसे इस बार तो
ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने कहा हो। ये उमर अयूब ने नहीं कहा, बैरिस्टर गौहर ने नहीं कहा, हसन कैसर वगैरह ने नहीं कहा। ये कासिम सूरी ने कहा जो इस वक्त एक साबिक MNA है और बाहर बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी में मतलब क्या हैसियत है, कोई भी नहीं, वो मरकजी कहीं पर स्टैंड नहीं करते। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट उनकी अजीबोगरीब थी ना, और ऐसी थी, बहुत मुबालगामेज़ और इस तरह की खतरनाक थी, ज़ाहिर है इस वजह से मीडिया ने भी उसको कवर किया। तो एक गैर जिम्मेदाराना बात थी। उस वक्त भी जब हमने ये पढ़ी और ये सुनी तो हमें लगा, हम जानते हैं, जो कि आदिल साहब ने ठीक कहा कि वो जेल में है, तो जेल में सारी जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया पर आयद होती है, जेल पर भी और इंतजामिया पर, हुकूमत पे भी। तो कौन सी हुकूमत है जो इतना बड़ा अपने लिए मसला पैदा करने की कोशिश करेगी? तो गैर जिम्मेदाराना बात थी। तो अच्छा हुआ कि बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने खुद ही उसकी तरदीद कर दी। लेकिन ये बात ठीक है कि ऐसी स्टेटमेंट जैसी बेबुनियाद जो बातें हैं, इनको रोकना चाहिए फौरी तौर पे, तहरीक इंसाफ होना चाहिए, ताकि उनका, ताकि कल को अगर वो कि दुरुस्त बात हो, किसी मामले में वो बात कहें तो उनकी बात की क्रेडिबिलिटी हो। जब आप इस तरह के बयानात और जो बाद में गलत साबित हो जाए तो उससे डिस्क्रेडिट होते हैं, तो आपकी बात में वजन नहीं रहता। तो ये मसला। लेकिन साथ ये जरूर मैं कहूंगा, हुकूमत को भी चाहिए कि बानी PTI की मुलाकातों में पाबंदी ना लगाई जाए, क्योंकि जेलों में ठीक है, उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। लेकिन आदिल साहब, अब मसला ये भी है कि पार्टी रहनुमाएं, उन्होंने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर रखा है और वो कह रहे हैं कि हम बानी PTI तक पहुंचाएंगे। वो कह रहे हैं आपके पास पता नहीं कौन से पीर हैं, आप सब कुछ करके भी बाहर हैं, आपके खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज कराई जाती, और हम जो हैं हमारे खिलाफ FIRs भी दर्ज कराई जाती हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। ख़ासतौर पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है रहनुमाओं ने। देखिए, ये एक फेलियर तो है जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर है या सलमान अकरम राजा है, उनकी कोई, अगर आप देखें तो कोई उनकी हैसियत कोई नहीं है। जिस दिन जो धरना जो है या एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद दाखिल हुआ था, उस वक्त बैरिस्टर गौहर जो कोशिश करते रहे, या संजानी का जो पैगाम उन्होंने जो है वज़ीर आला को पहुंचाया, तो उसका नतीजा क्या निकला? बुशरा बीबी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ना बुशरा बीबी का इमरान खान से राब्ता करवाया गया और एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी गई कि बुशरा बीबी ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। तो बतौर चेयरमैन PTI उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो एक, जिसे कहते हैं कि डमी ओहदा उनके पास है। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया, वापस ले लिया। तो जब तक पॉलिटिकल लोगों को बानी PTI खुद जो है वो नहीं, जिसे कहते हैं कि उनको देंगे कि वो आगे बात को चला सके या कर सके। आज भी उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी के इस सारे किरदार की जो है वो हमायत की है। उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल खातून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने धरने को बड़े अच्छे अंदाज में लीड किया। तो दूसरी तरफ वो, यानी कि उन्होंने खुद इंडोर्स कर दिया बुशरा बीबी की उस हरकत को, जिसके खिलाफ पार्टी ने पूरा एक बयानिया बनाया हुआ था कि ये जो भी कुछ हुआ है वो सारा का सारा बुशरा बीबी की वजह से हुआ। और अलीबा खान के हवाले से था कि उनको ये एहतजाज की जो कॉल है वो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान खुद एक कंफ्यूजन जो है वो पार्टी के अंदर